नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक वैकेंसी आई हुई है और टोटल इसमें पद की संख्या है 1671 और 2 पदों के लिए यह वैकेंसी है। पहला है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि यस से एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं, और दूसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें योग्यता जो है क्वालिफिकेशन केवल हाई स्कूल यानी कि 10th पास रखी गई है। इसके अलावा कुछ और है, उसके बारे में देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है और सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, यानी कि संपूर्ण नोटिफिकेशन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। अलग अलग राज्यवार यानी कि एरिया वाइज ये वैकेंसी है भाषा के आधार पर, ठीक है। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको भी दबा देना है, क्योंकि आपको यहाँ से नई नई वैकेंसियों के अपडेट प्लस जीएस जीके के वीडियो यहाँ से लगातार उपलब्ध होते रहेंगे, ठीक है। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो बगल में घंटे का निशान होगा, उसको भी दबा देना है और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों तक शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप यह नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, यदि आपको यह नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल यानी कि हमारे चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड, इसी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर हमने इसका पीडीएफ डाल दिया है, तो आप जा करके वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ तो हम बताएंगे ही। तो वैकेंसी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। तो जैसा कि ऐलान हुआ था कि बहुत कई लाख वैकेंसियाँ आने वाली हैं पूरे इंडिया में, तो वैकेंसियों का आगाज़ हो चुका है। उसी क्रम में यह वैकेंसी पहली देखने को मिल रही है। टोटल यहाँ पर यह 2 पदों के लिए वैकेंसी है। पहला सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे बार बार यक्स लिख कर आएगा, इसे आपको यही समझना है। दूसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर टेबल 1 जो दे रखा है, यहाँ पर है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB, और रैंक दे रखा है यहाँ पर और लोकल लैंग्वेज के हिसाब से। और यहाँ पर वैकेंसी जो है OBC, पहला OBC है, UR, OBC, SC, ST, EWS और टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी रखी हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए अगरतला, ठीक है, अगरतला वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर यह दोनों जो वैकेंसी है, यहाँ पर जो बांग्ला लोकल लैंग्वेज है, जैसे बांग्ला हो गया, ठीक है, कबारू हो गया, कोकबरोक हो गया, मैथिली हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मैथी है, ठीक है, और लुसाई जो भी है। यहाँ पर देखिए UR की 7 वैकेंसी है। किसमें है? यह सिक्योरिटी असिस्टेंट में 7 है और यहाँ पर MTS में 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर आप लोग सभी राज्यों मतलब क्रमवार देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। उसी प्रकार से यहाँ पर सभी कैटेगरी में दिया गया है। यहाँ पर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में देखिए 2 लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी और पंजाबी। यहाँ पर वैकेंसी 15 है यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, और यहाँ पर 2 वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। टोटल वैकेंसी 33 है और 3 यानी कि 36 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से आप सभी जगहों के जहाँ जहाँ का दिया है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर जम्मू की बात करें तो देखिए कहाँ गया, जयपुर की बात करें तो यहाँ टोटल वैकेंसी 30 वैकेंसी जो है यह सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है। और यहाँ पर 4 वैकेंसी MTS यानी कि MTS के लिए कम वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लखनऊ के लिए देखें तो ठीक है, यहाँ पर जो लैंग्वेज बोला जाता है हिंदी, और 48 वैकेंट सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए है और 3 वैकेंसी MTS के लिए है। यहाँ पर आप अपना लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सब चीज़ देखते हुए चलिएगा। बनारस में बात करें यानी वाराणसी में बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर 40 और 2 यानी कि 42 है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी यहाँ पर हम देखेंगे तो 1521 वैकेंसी जो है यह सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए है और 150 वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो टोटल जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1671 वैकेंसी आई हुई है। यह समय समय पर वैकेंसी आती रहती है इसमें, ठीक है। इसको अप्लाई कहाँ से करना है तो www.mha.gov.in यानी MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ से जा कर के डाउनलोड मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पे स्केल की बात करें, यानी कि यहाँ पर इसको ध्यान से समझना है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 3 के लिए है 21,700 से लेकर
₹100, ठीक है। यह बेसिक की बात कर रहा है, इसमें बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे इस समय 38% DA हो गया है, ठीक है। तो वैकेंसी यानी कि सैलरी का 38% और ऐड कर लीजिए। इसके अलावा पोस्टिंग कहाँ पर होती है उस हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 40-50 के पार ही 40 के लगभग यहाँ पर शुरुआती सैलरी मिलती है। तो सैलरी के बारे में चिंता नहीं करना है। सैलरी इसमें जो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है तो सैलरी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर नोट करके लिखा है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस @ 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन इन द गवर्नमेंट अलाउंस, ठीक है। और उसके अलावा देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया है मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल पास और इक्विवेलेंट यानी या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से होना चाहिए। और एंड यहाँ पर लगा दिया है, एंड में लिखा है, क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर तीसरे नंबर का पॉइंट लिखा है नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लोकल लैंग्वेज। नॉलेज यानी कि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। और मेंटेन टेबल 1 एबव अगेंस्ट यानी कि जहाँ से मतलब यहाँ पर देख रहे हैं वैकेंसी जहाँ से अप्लाई हो रही है वहाँ के लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो होगा ही जो अप्लाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो दे रहा है और यहाँ पर जो लिख गया है डिसरेबल क्वालिफिकेशन, तो कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। तो पहले एक बार इसे पढ़ लेते हैं। फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, ठीक है। यह क्या है, डिसरेबल क्वालिफिकेशन। जब इसका मतलब आप खोजेंगे तो इसका मतलब होता है वांछनीय योग्यता, यानी कि इसका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं यदि आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तब भी नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास यह तो होना ही चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर एज लिमिट, यानी एज लिमिट यहाँ पर कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए 27 ईयर्स ऑन 25/11/2022 यानी कि 25 तारीख 11वां महीना 2022 तक आप 27 वर्ष के हो जाने चाहिए, ठीक है। नॉट मतलब 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 से 25 ईयर और यहाँ पर 28 से 25 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो है 5 साल का जो छूट मिलता है SC ST के लिए 5 साल का और 3 साल के लिए OBC का, यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन के नाम पे। और एज लिमिट आपने देख ही लिया। और देखते हैं यहाँ पर क्या है, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या इसका रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो Tier 1 क्या होगा, कॉमन Tier 1 एग्ज़ाम होगा। टोटल 2 टीयर में इसका एग्ज़ाम होगा। Tier 1 में है कॉमन फॉर S से X यानी कि जो यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ 2 पद हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, सब के लिए यह कॉमन होगा। यह ऑनलाइन प्रकार का एग्ज़ाम होगा और टोटल क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे और 5 भाग में डिवाइड होंगे, ठीक है। इस मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि जनरल अवेयरनेस GA की बात कर रहा है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग यहाँ पर है। यह जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है यह मैथ की बात कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज और यहाँ पर जनरल स्टडीज GS की बात। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपको 5 भागों में डिवाइड रहेगा और 20-20 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर Tier 2 जो है कॉमन फॉर S से यानी कि यह अभी दोनों परीक्षाओं के लिए दोनों पदों के लिए कॉमन है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग के लिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम, यह जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि यह आपको रिटन लिखना पड़ेगा। क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज यानी कि एक पैसेज दे दिया जाएगा उसका ट्रांसलेशन करना रहेगा 500 वर्ड्स में लोकल लैंग्वेज में टू इंग्लिश यानी कि जिस लोकल लैंग्वेज से आप फॉर्म भरते हैं, जैसा कि टेबल 1 में हमने बताया था, उससे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना रहेगा और यह 40 नंबर का होगा। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर पार्ट 2 है, जो Tier 2 का जो पार्ट 2 है यह केवल किसके लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है। और इसमें क्या कराया जाएगा, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश और इंटरव्यू जैसा यहाँ पर टेस्ट होगा। और Tier 3 जो यहाँ पर है इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा यानी कि इंटरव्यू भी होगा। तो टोटल इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 नंबर मिलेगा और 40 नंबर यहाँ
140 10 50 यानी 150 नंबर का ये हो गया और 50 नंबर का है। टोटल 200 नंबर का आपका मार्क्स होगा, 100 150 और 200, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है हमने इसके बारे में भी बता दिया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, टोटल 200 नंबर का होगा, अप्लाई से कैसे करना है। तो एप्लीकेशन सबमिटेड आप इसके वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कब से यह ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिए 5 तारीख 11वां महीना से 25 तारीख 11वां महीना तक यानी कि 20 दिन का टाइम मिलेगा। 2359 आवर आपके पास हैं भरने के लिए। और पेमेंट यानी कि फ़ीस इसका कितना लगेगा, तो फीस थोड़ा हाई फाई यहाँ पर रखा गया है। तो 2 कंपोनेंट्स यानी कि 2 भाग हैं फ़ीस के। पहला 50 रुपया एग्जामिनेशन फ़ीस लिया जाएगा एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 450 यानी कि 450 प्लस 50 यानी 500 यहाँ पर आपको लिया जाएगा अप्लाई करने का फ़ीस, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी, अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ बचा है, जैसे क्या बचा है यह तो हमने बता ही दिया। कोई यदि दिक्कत हो आपके मन में या फिर कोई सवाल है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्लोजिंग डेट भी दे दिया है। तो उम्मीद है वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। हाई स्कूल बेस्ड वैकेंसी, आप सभी लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को एक बार लाइक करके ही जाना है। जय हिंद।